नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम इतिहास की चक्रीय अवधारणा साइक्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इस वक्तव्य का विश्लेषण करेंगे कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है। यह आमतौर पर कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। हम इस वीडियो के अंदर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले हम इतिहास की चक्रीय अवधारणा साइक्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री से शुरू करते हैं। इसमें 3 शब्द हैं: इतिहास, चक्रीय, अवधारणा। तीनों शब्दों के बारे में आपके मन में कोई ना कोई मतलब है। आओ उनको देखते हैं। सबसे पहले इतिहास शब्द को देखते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास, इसका मतलब हुआ निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी भाषा में हम इसे हिस्ट्री कहते हैं, जो यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ होता है खोज, अनुसंधान, अन्वेषण अथवा सूचना। आप देखेंगे कि जो इतिहास है या जो मानव ज्ञान की जो शाखाएं हैं, उनमें जो इतिहास है वो दूसरी शाखाओं से, दूसरे विषयों से अलग है। चक्रीय का मतलब चक्र से बना, घूमकर वहीं आना, पुनरावृत्ति, यानी एक बिंदु से चलकर फिर वहीं पहुंचना, इसको बोलते हैं चक्र, चक्रीय। और तीसरा शब्द है इसके अंदर अवधारणा। अवधारणा क्या होती है? धारणा, धारण करना, ध्यान में लाना, किसी चीज को प्राप्त करना। यह दिमाग का कार्य है, यानी दिमाग में विचार को लेकर जाना, दिमाग के ध्यान में लाना। अब अवधारणा क्या हो गया? दिमाग द्वारा धारण किया गया विचार होता है। अब इसको आप ऐसे समझें, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो किसी सोच के साथ देखते हैं। हमारा जो सोचना है वो किसी सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब भी कोई आप गतिविधि करते हैं तो सबसे पहले उसकी शुरुआत सोचने से होती है। यही अवधारणा है। यानी अवधारणा जो है वो योजना बनाने में काम आती है। ये जो इरादों को निश्चित करती है। इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, संकल्पना, संकल्पनाएं शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये सिद्धांतों, विचारों और विश्वासों को बनाने का आधार होती है। अवधारणा अमूर्त होती है। ये मानसिकता बनाती है, देखने का नजरिया बनाती है। ये दर्शन का एक भाग है, फिलॉसफी का एक भाग है। सिद्धांत का मतलब आप ऐसे समझो जैसे चश्मा, देखने में सहायता करने वाला, और जैसा चश्मा आप पहनोगे वैसे ही दिखाई दोगे। यह जो अध्ययन है, अध्ययन की जो वस्तु है, यह उसको प्रकट करती है दिमाग के पास। अब इस पूरे वाक्य का मतलब समझते हैं। इतिहास की चक्रीय अवधारणा, इतिहास का घूमना, इतिहास का चक्र, घटनाओं की पुनरावृत्ति, यानी जो बीत चुका है उसका फिर से होना। इतिहास का दोहराना मतलब भूतकाल खुद को दोहराता है। नाम, पात्र, तिथियां बदलती हैं, लेकिन घटनाएं। हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं, एक प्रश्न पैदा करते हैं कि अवधारणा कैसे विकसित हुई होगी, दिमाग ने इसे कैसे प्राप्त किया होगा, दिमाग में यह कैसे धारण हुआ। मानव मस्तिष्क या दिमाग प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट रचना है। मानव दिमाग का यह स्वाभाविक सहज गुण है कि वो याद रखता है, अनुभव इकट्ठे करता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। बिना सोच के मानव नहीं होता है, बिना सोच के मानव नहीं देखता है। मतलब सोचने के लिए और देखने के लिए भी सोच होनी चाहिए। उसी के अनुसार वह कल्पना करता है, अनुमान लगाता है। शुरुआती मानव, जिसे हम आदि मानव भी कहते हैं, उसमें जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो विषय ध्यान में आ रहे हैं वो प्रत्यक्ष और सीधे हैं। जैसे सूर्य का उदय अस्त होना, और इस प्रक्रिया में जो है
वो सुबह दोपहर शाम और रात होना। जन्म और मृत्यु के बीच बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ऐसे ही बीज, पौधा, फूल, फल, फिर बीज, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़, फिर सर्दी, गर्मी, ये मौसम का चक्र। आप इसमें और उदाहरण भी जोड़ सकते हो। अब इसमें क्या है, जो जीवन क्रम है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और इसमें हमें एक चीज दिखाई देती है कि उसका अंत हमेशा होता है। अब जन्म हुआ है तो अंत भी होगा, उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। अब यह अवधारणाएं बन गई। अब अवधारणा का एक बेसिक चीज क्या है, हर चीज को फिर उसी दृष्टि से देखा जाता है। अब अवधारणा के आधार पर क्या हो रहा है, इसमें यह माना गया कि समाज और संसार, इसकी भी कुछ निश्चित अवस्थाएं होती हैं। अब जीवन क्रम की जो अवस्थाएं हैं वो मानव संसार पर भी लागू होगी। अब जिसका उदय होता है उसका अंत भी होगा, तो जिसका अंत होगा वो फिर से आएगा। समाज और संस्कृति की व्याख्या भी ऐसे ही होने लगी। अब ये अवधारणा के रूप में जो है विश्व की जो है व्याख्या होने लगी। हम इसको देखते हैं यूनानी मिथकों में। हसियार जो यूनानी दार्शनिक है उसको इसका श्रेय दिया जाता है। उसने समय को 4 भागों में बांटा और उनके नाम जो है धातुओं के नाम पर रख दिए, जैसे स्वर्ण युग, गोल्डन एज, फिर रजत युग, सिल्वर एज, कांस्य युग, ब्रोंज एज, लोह युग, आयरन एज। फिर क्या, वो विश्व का खात्मा, उसकी समाप्ति, और फिर जो है फिर से दोबारा से यही युग। यानी हर युग की अपनी विशेषताएं जो है तय की गई। स्वर्ण युग की अलग विशेषताएं हैं, रजत युग की अलग विशेषताएं हैं, कांस्य युग की अलग विशेषताएं हैं और लोह युग की अलग विशेषताएं हैं। हमारे देश में विष्णु पुराण में यानी कृत युग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, प्रलय और फिर यही चरम। अब हर सतयुग की अपनी विशेषताएं है, त्रेता की अपनी है, द्वापर की अपनी है, कलियुग की अपनी है। यानी सभ्यता और संस्कृति का जो विभाजन है वो इस प्रकार से इसमें रखा गया। इसमें जो है चरण और मंजिलें स्थापित हो गई। इतिहास क्या कर रहा है, पुनरावृत्त हो रहा है। घटनाएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है, एक चक्र स्थापित हो गया। इसमें क्या किया गया, एक चक्रीय प्रक्रिया जो है वो लागू कर दी गई। देखने का, सोचने का ये तरीका जो है वो हर जगह जो है लागू हो गया। हर सिद्धांत में ये दिखाई देने लगा। आइए हम इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है। हम इस वाक्य को जो है इसको हम एक प्रश्न में रखते हैं। अब जो ऊपर हमने व्याख्या की, जो इतिहास की चक्रीय अवधारणा जिसको हम कह रहे हैं, उसमें तो हमें क्या लग रहा है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सब कुछ पहले से तय दिख रहा है, जैसे रात के बाद दिन आ रहा है, जन्म हुआ तो मृत्यु हो रही है, साम्राज्य का उत्थान हुआ है तो उसका पतन होगा, अगर सभ्यता बनी है तो उसका खात्मा भी होगा। इसी अवधारणा के आधार पर आधुनिक काल के जर्मन विद्वान ओसवर्ड स्पेंगलर ने किताब लिखी, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, पश्चिम का पतन। अब जिसमें भविष्यवाणी क्या की गई कि जिस प्रकार रोमन, यूनानी, मिस्र, ईरानी संस्कृति ने सभ्यता के युग में प्रवेश किया और फिर जड़ हो गई और फिर पतन हो गया, तो इसी प्रकार जो है पाश्चात्य सभ्यता का भी पतन होगा। मतलब पहले से क्या हो गया, निश्चित हो गया, बिल्कुल वैसे कि जैसे दिन के बाद रात आनी है और किसी चीज का उदय हुआ है तो उसका अस्त होना है, अगर उत्थान हुआ है तो उसका पतन होना है। उसी आधार पर जो है एक भविष्यवाणी, पहले से तय चीजें, निश्चित चीजें जो है इसमें दिखाई देती है। आइए इसको और देखते हैं। इतिहास का जो नायक है वो मानव है। बिना सोच के आदमी नहीं होता है, बिना सोच के आदमी नहीं देखता है। यानी सोचने के लिए भी सोच होनी चाहिए और देखने के लिए भी सोच होनी चाहिए। हमने इसका जिक्र पहले भी किया। उसी सोच के अनुसार वो कल्पना करता है। अपने आसपास जो कुछ भी परिवर्तन चल रहे हैं, चाहे प्राकृतिक है चाहे उसमें मानव की गतिविधियां हैं, वो क्या करता है, उसको अपने दिमाग में अपनी सोच के अनुसार धारण करता है। हमारे चारों ओर जो परिवर्तन चल रहे हैं
उनको हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक परिवर्तन जो है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि ये मानव की भूमिका से स्वतंत्र होते हैं। जो प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन है वो स्थायी लगते हैं, स्थिर दिखते हैं, क्योंकि परिवर्तन घूमकर वही आते हैं, ऐसा लगता है, वो चक्रीय लगते हैं। जो दूसरा परिवर्तन है वो है कृत्रिम, जिसमें मानव की भूमिका होती है। उसमें हम क्या देखते हैं कि जो मानव की गतिविधियों में जो है परिवर्तन, वो घूमकर वापस नहीं आते। मानव जिन वस्तुओं, औजारों, साधनों के साथ कार्य करता हुआ गतिविधियां करता है, अपनी दुनिया बनाता है, वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तन होते हैं। अगर हम इसको देखें तो कहां पत्थर के काल से जो है मनुष्य जो है, मानव जो है अपनी भूमिका निभाता हुआ, गतिविधियां करता हुआ आज कंप्यूटर के एज में बोला पहुंचा है। अब ये जो सारी गतिविधियां हैं, इसमें मानव के अनुभव शामिल होते रहते हैं, वह नया बनाता रहता है, चाहे वो राजनीति हो, आर्थिक गतिविधियां हो, संस्कृति हो, तकनीक हो, और उसके आधार पर वो दर्शन विकसित करता रहता है। अब मानव की जो अवधारणाएं होती हैं वो भी विकसित होती रहती हैं, वो भी परिवर्तित होती रहती हैं। जो मानव की गतिविधियां हैं वो यूनिक होती हैं, अद्भुत होती हैं। उनमें स्थान काल के अनुसार भेद होता है, चाहे नाम एक हो, जैसे हम युद्ध कह रहे हैं, सिर्फ नाम साझा है, लेकिन प्रत्येक युद्ध एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक युद्ध में भाग लेने वाले चरित्र, लड़ने के हथियार अलग अलग प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनके कारण और परिणाम जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। राजनीति, समाज व्यवस्था, उत्पादन के साधन, आर्थिक व्यवस्था, सब क्या है, अलग अलग होते हैं। अब मानव के रहने की जो परिस्थितियां हैं, समय और स्थान के अनुसार अलग अलग होती हैं, इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में मानव विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण करता है, जो परिस्थितियां बदलने पर बदल जाती हैं। इसलिए इतिहास कभी भी खुद को दोहराता नहीं है, घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक समय था जब इतिहास में राजाओं का समय था, राजाओं का काल था, राजतंत्र था, लेकिन अब राजतंत्र जो है वो खत्म होकर उसके स्थान पर जो है एक नया राजनीतिक व्यवस्था आई है, जिसको हम लोकतंत्र भी बोलते हैं। अब घूमकर वापस राजतंत्र में जाया जाएगा, इस बात की कल्पना जो है इतिहास में नहीं आती कि वापस जो है राजतंत्र कभी आएगा। तो इतिहास में घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इतिहास कभी भी खुद को दोहराता नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।